नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम धारा में। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से ज्योमेट्री का वही टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए देखिए दोस्तों, आज जैसे हमने लाइन के बारे में पढ़ लिया था, एंगल के बारे में पढ़ लिया था, तो उसी को आगे आज हम बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे आज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। vertically opposite angles। जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं कि शीर्षा भिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं भाई? अगर हम कहें कि हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी भाई? हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इसी लाइन को के किसी एक निश्चित बिंदु पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है इस बिंदु पर, तो हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। मान लिया हमने ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो एक लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180। तो ये जो कोण हमारा हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये जो डॉटेड लाइन है, कौन सी लाइन भाई? डॉटेड लाइन, ये भी 180 कंटेन करेगी, ये एंगल 180 होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा, देन 180 माइनस 180 और माइनस माइनस भाई प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल अब कितना आ गया? थीटा आ गया। और ये एंगल थीटा, तो अब ये एंगल इस लाइन के रिप्रेजेंटेशन में देखें कि अब ये लाइन, ये जो डॉटेड दूसरी डॉटेड लाइन है, ये भी तो 180 यहाँ से मेंटेन करेगी और ऑलरेडी ये कितना आ चुका है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये एंगल प्रूव हो चुका हमारा, कितना आया भाई? थीटा। और ये एंगल भी कितना आ गया? थीटा कितना आ गया भाई? थीटा आ गया। तो ये दोनों ही प्रूव हो चुके हैं कि थीटा थीटा, और ये कितना आया था? 180 माइनस थीटा भाई। और इसके जस्ट अपोजिट में ये कितना आया था भाई? 180 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को कोई दो रेखाएं काटती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। उनके अपोजिट एंगल्स भाई कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नंबर 2 हमारा क्या आएगा भाई? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। यानी हम कह सकते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? आइए देखिए भाई, देखते हैं चलिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होते हैं? पूरक कोण। क्या होते हैं भाई? पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं? समपूरक कोण भाई। सपोज दैट हमने कोई एक एंगल ड्रा किया, अगर वो दो भागों में विभाजित है, एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इनका जो सम होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे।
तो उन्हें हम क्या प्रेजेंट करेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो हमारे एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, पूरा कोण कहलाएंगे। तो इसी कंडीशन में अगर कोई लाइन रिप्रेजेंट, इस लाइन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अल्फा यानी एक अल्फा और दूसरा बीटा, और अगर हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है अगर 180 है, क्या है भाई 180 है, तो ये एंगल हमारे कैसे एंगल कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है भाई। हम सपोज दैट अगर हम देखें कि अगर कोई एंगल, तो ये हमारा निकल के आया भाई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि ये निकल के आ गया भाई कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ लिया। सपोज दैट कि अगर इसका एक कोण भाई क्या है, थीटा है। कितना हमने अज्यूम कर लिया भाई, एक कोण अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सपोज दैट अगर एक कोण 1 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 89 डिग्री हो जाएगा। सपोज दैट एक एंगल हमारा 10 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम 90 होना चाहिए। सपोज दैट अब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ लिया। सपोज दैट अगर सप्लीमेंट्री की बात करें हैं कि अगर एक एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर ये दिक्कत होगी तो इधर देख लीजिए, 180 माइनस थीटा होगा। अगर सपोज दैट एक एंगल हमारा 10 डिग्री है तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 10 करेंगे तो 170 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो अब हमने देखा कि एक एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 180 माइनस थीटा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें कि 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल सदैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा भाई, बड़ा होगा। और इनका जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा कितना होगा भाई, 90 डिग्री बड़ा होगा, सदैव बड़ा होगा भाई। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कोणों के बारे में करेंगे। सपोज दैट हमने दो समांतर रेखाएं खींची, एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा ये हो गई। ठीक है भाई। और इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तिर्यक रेखा ड्रॉ करी। तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या करेगी, एक निश्चित बिंदुओं पर काटेंगी। तो हमें क्या फाइंड हो जाएंगे, एंगल फाइंड हो जाएंगे। एक कोण ये मान लिया, दूसरा कोण ये हो गया, मान लेते हैं ये तीसरा कोण है और चौथा कोण ये हो गया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंगल हमने अज्यूम कर लिए हैं। इसी तरीके इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 6 है, ये 7 है और ये कितना है भाई, 8 है। इसके बाद तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा, बराबर होगा। बिना किसी थ्योरम के इसको प्रूफ मान लिया गया कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। भाई अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, संगत कोणों की बात करें कि एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा, बराबर। एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा भाई, बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। इसी के
सापेक्ष एंगल 4 जो है एंगल 8 के भाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 8 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। संगत कोण है ये। कैसे कोण है भाई, क्योंकि ये संगत कोण है। इसी तरीके कि एंगल 2 एंगल 6 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन अदर हैंड अगर देखें कि एंगल 3 एंगल 7 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। अब एंगल 1 की बात करें, एंगल 1 एंगल 7 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह के एंगल 2 की बात करें कि एंगल 2 एंगल 8 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 8 के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल 4 एंगल 5 के भी क्या होगा, एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इन अदर हैंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर है भाई, क्लियर है। और अगर हम देखें कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसके बाद भैया हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, विपरीत कोण। क्या पढ़ेंगे भाई, विपरीत कोण के बारे में करेंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 का क्या है, अपोजिट एंगल है। इन अदर हैंड एंगल 1 जो है एंगल 3 का क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल 6 जो है एंगल 8 का क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल 5 जो है एंगल 7 का क्या है, अपोजिट एंगल है। ये एक दूसरे के विपरीत कोण है। सपोज दैट कोई दो समांतर रेखाएं दी हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काटती है किसी निश्चित बिंदु पर, तो ये जो एंगल इंटीरियर एंगल फाइंड हो रहा है, इस एंगल का जब हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 2 अल्फा है, 2 बीटा है और ये 2 अल्फा है, और इंटीरियर एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर करके इसको हमने आगे बढ़ाया। इसका इस इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये एंगल्स क्या करेंगे, इस एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो बाइसेक्ट किया तो ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि बीटा 2 बीटा यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 होगी। कितनी होगी भाई, 180 होगी। और हम यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा 180 आएगा। 2 1 जा 2 9 जा 18, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90 आ गई। कितनी आ गई भाई, 90 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर्स का जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आएगा।